हेलो एवरीवन। तो वे टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पहले बताऊंगा कि मतलब कि 2 सेकंड के अंदर कैसे करना, मतलब पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना। फिर इसको मैं बताऊंगा कि जो हम ट्रिक लगाएंगे ना उसके पीछे, उस ट्रिक को मतलब कि ड्राइव कैसे किया गया, उसका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को टैकल कैसे करना पेपर में, और फिर उसका डेरिवेशन करेंगे, मतलब उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ऐसा करके ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते। देखो क्वेश्चन में कहता है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी, मतलब जितना काम बी करता है ना उसका आधा करता है ए। कितने में? इन इक्वल टाइम, मतलब जितने टाइम में बी जितना वर्क करता है उतने ही टाइम में ए है ना बी का आधा वर्क करता है। ठीक है, चलो सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम, मतलब जितने टाइम में ए और बी मिलके काम करते हैं उस काम का आधा ही काम करता है कौन? सी, इतने ही टाइम में। ठीक है, तो देखो इन बातों का मतलब ये है कि पहली वाली लाइन से तो मतलब कि ए आधा काम करेगा बी से, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी से हाफ है, मतलब कि वो कम कार्य क्षमता वाला, उसकी कार्य क्षमता उसके हाफ के बराबर है। ठीक है, ऐसी जो सी है उसकी कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता को ऐड कर दूं तो उसके हाफ है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब रेशियो है एक्चुअली। अच्छा, कहता है कि सी अलोन कैन डू कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, मतलब कि सी अकेला काम को 60 दिन में पूरा कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज दे विद टुगेदर कंप्लीट द वर्क, मतलब ये सारे मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल 2 सेकंड का सॉल्यूशन, इसका कुछ नहीं सॉल्यूशन में। आपसे पहली लाइन में कहा गया कि ए है ना बी से आधा काम करता, मतलब कि ए और जो बी है उसकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? बी से हाफ है ना, तो अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी 1 होगी। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1:2। ऐसे जो सी है उसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? हाफ है। मतलब अगर ए और बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, 1:2 हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी का सम कितना दिखाया उसने? 2 दिखाया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ऐड करते हो, देखो ए और बी का रेशियो कितना दिखाया? इतना दिखाया। अगर आप ऐड करते हो ए और बी, तो इधर से आप अगर ऐड करोगे तो 3 आएगा ना भाई, बी इतना है ए इतना है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी का सम इधर से दिखाया 3, इधर से दिखाया 2। अब मेरी बात सुनो, ए और बी दो सेम ही बंदे, वो यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी ही है। ठीक है, तो दो सेम बंदों की एफिशिएंसी का सम डिफरेंस डिफरेंस कैसे आ सकता है? मतलब कि एक टाइम पे तो भाई उसका सम कितना दिखा रहा है? वो 3 दिखा रहा है उनकी एफिशिएंसी का सम, और वही वो सेम बंदे हैं, फिर दूसरे टाइम उनकी एफिशिएंसी का सम 2 दिखाया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो बंदे हैं सेम बंदे, उनकी एफिशिएंसी का सम अलग अलग आ जाए? देखो सेम बंदे हैं तो एफिशिएंसी का सम भी सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ए और बी है और यहाँ पर भी ए और बी है। यहाँ पर तो ए और बी का सम 2 दिखा दिया, यहाँ पर 3 दिखा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज इक्वल करनी पड़ेगी। क्यों इक्वल करनी पड़ेगी? भाई दोनों सेम चीज है ना, यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है। ठीक है, अगर सेम चीज है तो ये जो इनका डाटा है ये भी सेम होना चाहिए। मैं आपसे कह दूँ कोई दो नंबर है ए और बी, इनका सम एक बंदे ने कह दिया 2, दूसरा बंदा कहेगा नहीं ए और बी कितना है? 3 है। अब ए और बी 2 और 3 कैसे हो सकता है? यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो जब बंदे ही सेम है तो उनके एफिशिएंसी का वो सम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब सेम तो नहीं है, आपको दिख रहा है 2 और 3 है, सेम तो नहीं है, बट सेम बनाया जा सकता है। सेम कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई करके। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन गया? 6 बन गया। ये भी कितना बन गया? 6 बन गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, रेशियो के अंदर ये दोनों चीज आपकी रेशियो में चल रही थी। अगर आप इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो के अंदर ऐसा ही तो होता है, एक नंबर को मल्टीप्लाई मतलब पूरे लाइन को मल्टीप्लाई करोगे आप। ऐसे देखो, ये 3 बना था किससे? इस 2 से और 1 से। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप 2 को और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो 3 बना था भाई किससे? 1 से और 2 से। 3 को मल्टीप्लाई करना मतलब कि 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 3 का मतलब क्या? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना मतलब कि 1 को मल्टीप्लाई करना और 2 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ मैं कि 3 बना था आपका 1 और 2 से, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करो तो 2 को मल्टीप्लाई और 1 को मल्टीप्लाई।
ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो देखो आपने जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है, जो सी है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, 3, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, 2, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो आपके पास ए बी और सी उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा ना, देखो मैं एफिशिएंसी की रेशियो की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चनों में एफिशिएंसी के रेशियो से ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। रियली उनकी एफिशिएंसी कितनी चल रही है उस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का इधर यूज होने वाला है ही नहीं। जब मैं ड्राइव करूँगा तब बताऊँगा मतलब कि यूज क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा आपके पास, ऐसा करने से एफिशिएंसी के रेशियो से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से कितना आ गया, 2 आ गया भाई, बी का कितना आ गया, 4 आ गया, और सी का 3 आ गया। अब उसने कहा कि क्वेश्चन में कि सी अकेला 60 दिन में कर सकता है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 की एफिशिएंसी वो 60 दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना हो गया, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम, तो 60 गुणा में 3, ठीक है। उसने पूछा कि तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी ऐड होने के बाद कितनी आएगी, 2 और 4 6 और 5 वो 3 9, तो टाइम बाई ए बी और सी, इधर लिख देता हूँ, ए बी और सी तीनों का टाइम कितना लगेगा इस टोटल वर्क को करने में, टोटल वर्क आपका ये है, ठीक है। कितने की एफिशिएंसी हो जाएंगी, तीनों का सम कर लोगे आप, तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 4 और 2 4 3 2, तो 3 3 9 3 6, 20 दिन के अंदर वो काम कर देंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अभी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, आपको क्या छापना कॉपी में, बस इतनी चीज़ करनी है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, कर लो नोट डाउन, हो गया। तो देखो अब मैं बताता हूँ मतलब कि यार हमने ऐसा किया तो मतलब कि एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया, इससे हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ गया, हमें मतलब कि इधर भी मैंने ये बिल्कुल कुछ माना ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, हम ऐसा कर देते हैं ना तो क्यों कर देते हैं, तो सुनो मेरी बात, अब इसको रेज कर रहा है मैं कॉन्सेप्चुअली मैं समझाता हूँ आपको, मतलब यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देख कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है रेशियो का, ठीक है। देखो आपको पता है भाई कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1:2। अब ये तो रेशियो है, रेशियो है तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू मैं ओरिजिनल एफिशिएंसी निकालनी चाहूँ, ओरिजिनल एफिशिएंसी, तो पता नहीं किससे मल्टीप्लाई कर चल रहा है, तो मैं क्या मान लूँ 1x मान लूँ, ठीक है। बी एक्स कोई नंबर है, देखो जैसे कि आपसे कह दिया कि ए रेशियो बी कितना है 1:2 है, तो आप क्या करते हो भाई, ए की वैल्यू 1x मान ली, बी की वैल्यू 2x मान ली, क्यों, x कोई मल्टीपल है, क्यों मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे कि आपको पता कि रेशियो के अंदर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्चुअल में रेशियो है 1 और 2, इसका मतलब कि भाई 1 और 2 के मल्टीपल है, कितनी बात क्लियर है। चलो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1x मान ली, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी मान ली, b की 2x मान ली ना। चलो तो ओरिजिनली अगर मैं दोनों के एफिशिएंसी का सम देखूँ तो मतलब कि a प्लस बी का 3x, ये क्या है, ओरिजिनल सम, ये भाई a और b की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। लिख देता हूँ प्रॉपर एक बार, कि भाई मेरी ओरिजिनल एफिशिएंसी ये थी तो ओरिजिनल सम मेरा ये है, ठीक है। कि 3x मेरा a और b का जो a की एफिशिएंसी कुछ भी चल रही थी, रियली में a की एफिशिएंसी 1x चल रही थी और b की एफिशिएंसी रियली में 2x चल रही थी, x कोई भी नंबर है आपका जिससे वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब x देखो कुछ भी नंबर है, x क्या है, x एनी
रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3/2, कुछ भी रियल नंबर जो पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो जीरो नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं दूसरे डाटा की बात करता हूँ। मेरे को दे उसने दूसरी दफा क्या दी भाई, सी और ए प्लस, या ए प्लस बी आगे लिख देता हूँ, ए प्लस बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया उसने, कितना, एफिशिएंसी रेशियो 2:1। देखो ये रेशियो है, ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या मान लूँ, इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या मान लूँ मैं, ए प्लस बी की भाई 2y, कोई दूसरा इधर x लिया था मैंने नंबर मल्टीपल में, इधर मैं मल्टीपल में कोई दूसरा नंबर लेके चल रहा हूँ 2y, ठीक है, कि भाई y मान लीजिए, ठीक है। चलो इधर से c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ओनली y, इतनी बात क्लियर है। तो ए बी सी, इधर मैं, चलो इधर ए बी सी की जरूरत नहीं है मेरे को, तो देखो आपको ये पता है कि ये ए और बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी सम। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से ए और बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी का सम कितना आया, 3x आया, यहाँ से ए और बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी का सम कितना आया, 2y आया। देखो ओरिजिनल सम तो ओरिजिनल होता है, कोई भी जैसे कि रियल सम या ओरिजिनल सम तो ओरिजिनल सम ही होगा, ठीक है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो। ये सपोज कर लो दिल्ली का था, ये मुंबई का था, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये चीज़ है ना, ये 3x ये 2y के बराबर है, क्योंकि ये भी ए बी का ओरिजिनल सम है, ये भी ए बी का ओरिजिनल सम है। अगर ओरिजिनल सम है तो मान लो इस चीज़ को मैं क्या मान लूँ, इस चीज़ को मैं कै बात मान लूँ, कै हिंदी वाला, इस चीज़ को मैं कै बात मान लूँ, ठीक है। तो फ्रॉम कै एंड कै आपके पास 3x इक्वल टू 2y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2y भी उसका ओरिजिनल सम है, ये भी ओरिजिनल सम है। तो यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से x और y की ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी, x और y का रेशियो ही आएगा। कैसे, ये y इधर आएगा अपॉन में आएगा, ये 3 इधर चलेगा अपॉन में चला जाएगा, तो x और y का रेशियो निकालोगे ना आप इधर से, आपका आएगा 2:3, ठीक है। अब x और y खुद रेशियो में आ गए, ये खुद रेशियो में आ गए, रेशियो में आ गए। देखो रेशियो के रिगार्डिंग अब मैं इनको चलाता हूँ, जैसे कि भाई कि x की वैल्यू कितनी मान लूँ, 2 मान लूँ, और y की कितनी मान लूँ, 3 मान लूँ, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2 मान लूँ और y की 3 मान लूँ, तो इधर मैं रखता हूँ x की वैल्यू 2 रखता हूँ इधर, तो a की एफिशिएंसी कितनी आएगी, a की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 आएगी। a की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। चलो x की वैल्यू 2 रखता हूँ इधर, तो b की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी है मेरे भाई, वो उसकी 2 आई थी, इसकी 4 आई, ठीक है। और अगर y की वैल्यू अगर मैं, देखो x 2 है तो y 3 हो, क्योंकि देखो इधर मैंने क्या मान लिया कि 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये सपोज कर लो कि 2z x की वैल्यू आनी थी और y की वैल्यू 3z आनी थी, मैंने z को 1 मान लिया, ठीक है। तो 2, अगर z को 1 मानूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और z की तरफ 1 मानूंगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x 2 है तो y मेरा 3 होगा ही होगा, ठीक है। x अगर 2 है तो y 3 होगा ही होगा। अगर ऐसा है तो a की वैल्यू मेरी आएगी इतनी, b की आएगी इतनी, और c की आएगी कितनी, c किधर से पता चल जाएगी आपको, कितनी, ठीक है। इधर से आप a रेशियो b रेशियो c देखते हो तो आपके पास 2:4:3 है, ओके। अब अगर मैं z की वैल्यू कितनी मान लूँ, 2 मान लूँ, अगर z की वैल्यू 2 मानूंगा, 2 दूनी 4, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी देख लेगा, x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो अगर x इक्वल टू मेरा 4 है तो इधर से मेरा जो a है, a की वैल्यू कितनी आएगी ओरिजिनली, ये देखो ओरिजिनल वैल्यू बात कर रहा हूँ, ठीक है। a की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी, और b की ओरिजिनल वैल्यू 8, और y कितना है, c तो y के बराबर है ही है ओरिजिनल, तो c की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो अगर आप है ना रेशियो ले लोगे 4 8
और 6 का रेशियो निकाल के देखना, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट होने के बाद रेशियो अब भी कितना आएगा, 2 4 3 आएगा। कितनी बात क्लियर। अगर अब देखो मैं क्या कर लूँ, z अगर मेरा इधर कितना हो जाता, 3 हो जाता, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 दूनी 6 और y की वैल्यू 3 3 9। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू भाई 6 आएगी, b की वैल्यू 12 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, ठीक है। तो इधर से भी आप अगर a b और c का रेशियो देखते हो तो 6 12 और भाई 9 का रेशियो कितना आएगा, 2:4:3। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आप जैसे एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो ए की, बी की और सी की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो तो चेंज हो रही है, बट उनका जो रेशियो है ना, रेशियो वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि भाई एक्स वाई की आप चाहे जो भी वैल्यू रख लो, ए बी सी की वही सेम रेशियो आएंगी, ठीक है। कितनी, 2 4 और 3, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, कोई सा पेयर उठा लो आप, एक्स वाई का ए बी सी की सेम रेशियो आनी है। अब ए बी सी की जो रेशियो आनी थी 2 4 3, वो तो मेरी पहले वाली सी आ गई थी, कब, जब मेरा एक्स कितना था, 2 था और वाई कितना था, 3 था, ठीक है। तो इस वजह से हमें ना इतना नहीं सोचते कि भाई एक्स की वैल्यू, जैसे कि इधर आपके पास एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 2 और 3, ठीक है। तो इतना नहीं सोचते कि यार ये तो एक्स वाई का रेशियो है, तो एक्स वाई की ओरिजिनल वैल्यू सोच लो कि भाई जैसे कि 2 होगी तो उसकी 3 होगी, उसकी 4 होगी तो उसकी 6 होगी, उसकी ऐसे करोगे और फिर आप सोचो कि यार मैं ए बी सी का रेशियो निकाल के लेकर आऊँ, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो रेशियो है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे भी रेशियो, यहाँ पे हर एक पेयर के अंदर आप एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू मान लो, ए बी सी का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो जब ए बी सी का रेशियो सेम रहेगा तो आप ये बेवकूफ़ी क्यों करते हो, मतलब कि 4 मानो 8 मानो 9 मानो, जब आपको पता जो आपका ए बी सी का रेशियो 2 4 3 है, वो तो आपका इसी से आ जाना, मतलब कि आप अगर एक्स को 2 मान लेते हो और वाई को 3 मान लेते हो, और वही आपका ए बी सी का रेशियो आता है कितना, 2 4 और 3। तो आप ये रेशियो निकालने के लिए एक्स वाई की फर्दर वैल्यू के ऊपर क्यों जा रहे हो, ठीक है। जब आपका काम इतने से आप ज़्यादा बेफालतू चीज़ क्यों सोच रहे हो। तो इस वजह से भाई जो ये नीचे वाली चीज़ है ना, इनको हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अब आप कहोगे सर ए बी सी का रेशियो ही तो है मेरे पास, ए बी सी के रेशियो से मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा आपसे, तो ए बी सी का रेशियो आया कितना, भाई मैं इसको हटाऊँ एक बार, देखो ये नोट डाउन तो करना है नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ मतलब इसके पीछे की कहानी क्या चल रही थी। इसको हटा लेते हैं ये बेफालतू चीज़, क्योंकि इसका कुछ यूज़ है नहीं, मैंने बता दी ये चीज़ वह नहीं सर, ये बेफालतू चीज़ सोचते हैं। तो देखो बस आप इतना याद रखो कि भाई फ्रॉम, ये तो आपका क्या आया था और ये आपका क्या आया था सिचुएशन, क्या और कैसे आपका ये आया कि एक्स वाई 3x इक्वल टू 2y, एक्स वाई का रेशियो आया इतना, तो एक्स वाई की इस रेशियो के रिगार्डिंग मेरा ए बी सी का रेशियो कितना है, मतलब कि एक्स वाई का ये रेशियो आया, ये रेशियो से आप क्या मानोगे, एक्स की वैल्यू 2 मान लोगे, वाई की वैल्यू 3 मान लोगे, या फिर ऐसा कर लिया करो भाई ये पहले एक्स चल रहा है तो पहला वाला पहले के और दूसरे वाला दूसरे के, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू इतना, वाई का वैल्यू इतना, इसके रिगार्डिंग आपका ए बी और सी का रेशियो देखो, तो एक्स इक्वल टू 2 चल रहा है तो ए की वैल्यू कितनी चल रही है, 2 चल रही है, एक्स इक्वल टू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, 2x मतलब कि 2 दूनी 4 चल रही है, ठीक है, और सी की वैल्यू 3 चल रही है। तो जब आप मतलब कि इतना याद रखो अब कि भाई ये 3x इक्वल टू 2y था, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मेरे कैसे आएगी, कि उनके रेशियो आई ना, रेशियो आई, उस रेशियो में उनको ओरिजिनल वैल्यू मान लो कि भाई x और y का रेशियो का कितना चल रहा है, 2 और 3 चल रहा है, तो अगर x की मैं ओरिजिनल वैल्यू 2 मान लूँ तो y की मेरी ओरिजिनल वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। मतलब रेशियो वैल्यू से ही काम चलेंगे, रेशियो वैल्यू से मैं ए बी सी का रेशियो निकाल के ले आऊँगा। तो अभी आपके पास ए बी सी का रेशियो आ गया। अब बात आती है क्या ए बी सी के रेशियो से मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो आपके पास रेशियो आया है, ए बी सी का रेशियो आया है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई है, मैं कहता हूँ कि ये है ना ए बी सी का रेशियो है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 2x रही होगी,
या 2z मान लो आप, ठीक है, एक्स वाई तो मान चुके। बी अगर ए की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 2z है तो बी की ओरिजिनल वैल्यू 4z, सी की ओरिजिनल वैल्यू 3z। ए और बी और सी का सम कितना हो गया, 9z, ठीक है, 9z हो गया, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कहा कि सी अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला करेगा 60 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आपने मानी है 3z, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया मुन्ना, 60 गुणा में टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3z, ठीक है। बट आपसे टाइम पूछा गया है कि वो तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी ऐड होने के बाद कितनी आएगी 9z। टाइम कितना आएगा आपके पास 9z। देखो z से z मेरा कैंसिल आउट हो चुका है, इस वजह से अब z मान लो, यहाँ पर कोई कहेगा मैं मान लूँ, मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू में जो कॉमन चीज़ थी ना, जो देखो ये रेशियो है, रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू कैसे आएगी, जब कुछ ना कुछ नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे। अब वो नंबर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते, जैसे z मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी z आ जाएगा, नीचे भी z आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू पे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो आप मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू पे जाओगे ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से आपका आंसर रेशियो वाले डाटा से आ जाएगा। जैसे 3 आप मान लो कि नहीं मानते, z नहीं मानते, तो आपके पास क्या आता है, आप क्या करते, जो आपके पास रेशियो आ रहा है ना, आप क्या कहते हैं, भाई मेरा रेशियो ए बी और सी का रेशियो 2 4 3 आया, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, भाई मैं ए की ओरिजिनल वैल्यू 2 मान रहा हूँ। तो अगर ए की ओरिजिनल वैल्यू आपने 2 मान ली, तो बी की ओरिजिनल वैल्यू 4 आ जाएगी, और सी की ओरिजिनल वैल्यू आप कितनी मान लोगे 3 मान लोगे। तो आपके पास आंसर इधर z में नहीं आता, तो ओनली सी की एफिशिएंसी 3 आती, तो 3 और अपॉन में 9 आता। और अगर आपने z लगा भी तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्यों लगा रहे हो फिर z, मतलब मल्टीपल पे या ओरिजिनल वैल्यू क्यों जा रहे हो, जब आपके पास जो रेशियो है आप उसी को ओरिजिनल मान लो ना, आपके पास जो रेशियो है ना आप उसी को ओरिजिनल मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो अब आप ओरिजिनल मानोगे तो आप कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर ऊपर नीचे आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उस नंबर का यूज हुआ ही नहीं, वो नंबर तो कैंसिल आउट में चला गया, ठीक है। तो आपके पास इतना दिमाग में रखना कि जो रेशियो आता है ना उसी को आप ओरिजिनल मान लोगे, और आप ऐसे करके अपना आंसर दे दोगे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कुछ इधर इंपॉर्टेंस नहीं है, जो रेशियो है उसी से आपका काम चल जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि भाई आपका ए बी सी का रेशियो आएगा ना, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब ए बी सी का रेशियो था आपका, जब ये चीज़ आई ना, ये कि x इक्वल टू 2 माना, y इक्वल टू 3 माना, उसी से आ गया था। या आप मतलब कि 4 और 6 मानते, मतलब कि इनको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे वो लंबी सी टेबल बनाई थी। हर एक के पास तो रेशियो यही आ रहा था, और इसी रेशियो से आपका काम चल रहा था। जब आपका रेशियो ये वाला रेशियो, आपको पता है कि इस वाले रेशियो से आपका काम चलेगा, तो ये वाला रेशियो तो आपका इधर से ही आ गया, तो आप क्यों फिर फालतू उधर जा रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इन क्वेश्चनों में आप एक तो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं जाओगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो ये x और y का जो रेशियो है इसी से आपका काम चल जाएगा, इस रेशियो को आप ओरिजिनल वैल्यू मान लोगे, उस ओरिजिनल वैल्यू से आपके पास ए बी सी का रेशियो आएगा, फिर आप इस रेशियो को भी ओरिजिनल वैल्यू मानकर अपना आंसर दे दोगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब ये तो था इसके पीछे का फंडामेंटल मतलब कि देखो ये 3x और 2y को इक्वल करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये 2 और 3 आया, ठीक है, और जो मैंने ट्रिक लगाई थी, क्या ट्रिक लगाई थी कि इनका सम कितना लगाया था 3 लगाया था, और इनका सम कितना आया था मेरा, इधर से ए बी का सम मेरा कितना चला था 2 चला था। मैंने 2 और 3 को बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, अगर मैं ओरिजिनल के हिसाब से देखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो इधर से मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर x की जगह मैं कितना रखता हूँ 2 रखता हूँ, इधर से मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं डायरेक्ट करा तब भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, तो बात तो वही हुई ना। ऐसे ही जब मैं अगर इस रेशियो वाले अगर y की वैल्यू कितनी मानूँ 3 मान लूँ, तो 3 मानूँ तो वो 3 को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो जब मैं मतलब कि इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और पहले जब मैं डायरेक्टली करा तब भी 3 से मल्टीप्लाई करा, तो भी वही बात हुई, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि जब आपको पता सेम बात होने वाली है, सेम घटना घटने वाली है, तो आप क्यों मतलब ये रायता फैला रहे हो एक्स वाई मान के। आप सीधा ये करो ना कि सम देखो, बस सम को आप इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई करके बनाते हो, ठीक है। तो आप देखो भाई इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर
3 से मल्टीप्लाई करना। अब अगर आप डिटेल में जाते हो तो भी आप डिटेल से निकालोगे, रेशियो निकालोगे तो भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो सेम बात तो हो रही है। तो इस वजह से हमें ना ये जो डिटेल वाला सॉल्यूशन है ना इसके ऊपर नहीं जाते। वैसे मैंने बता दिया कि डिटेल वाला सॉल्यूशन कैसे होता है, बट डिटेल वाले सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाते। क्यों? हमारा काम इधर डायरेक्ट वही उसी से चल जाता है, टोटल सम वाले मेथड से ही चल जाता है, जो जस्ट पहले मैंने निकाल के दिया, ठीक है। उसी से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये डिटेल वाला और वे डायरेक्ट वाला। जब डायरेक्ट से काम चल रहा है, हम डिटेल में क्यों जाएंगे? उसके डिटेल में जाने कोई इशू है नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो एक क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन का लॉजिक नहीं है, हर एक क्वेश्चन में यही लॉजिक होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो एफिशिएंसीज का रेशियो होता है उसके एफिशिएंसीज के सम पे जाओ, उन सम्स को आप मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाओ और अपना आंसर देखते बढ़ो, ठीक है। 1-2 सेकंड में। वैसे डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है कि यार नहीं मेरे को बेसिक भी उसका पता होना चाहिए, तो बेसिक मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अभी एक तरीका और इसको सोचने का बेसिक तरीके से, उसको और बताता हूँ मैं। ये नोट डाउन नहीं करना। देखो सोचने वाला ऐसे ही सोच सकता है कि ए और बी का रेशियो 1:2 है, ये 2:1 था, हाँ, ठीक है। और ए प्लस बी और सी का रेशियो 2:1 था। तो देखो सोचने वाला क्या सोचा है कि ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या मानूं मैं, 1x और 2x। देखो ये 1 और 2 की रेशियो में, तो ओरिजिनली मेरा 1x हो गया, 2x हो गया, ठीक है। इधर से ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या मानूं, और का मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी 2y और y, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है कि इधर x भी कोई एनी रियल नंबर है। एनी रियल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 1/2 3/5 7/5 कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको पता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x क्या है? एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मतलब एनी कुछ भी। तो जब आपको पता है x की वैल्यू भाई कुछ भी हो सकती है, तो आप अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो आप ऐसी वैल्यू उठा के लो ना जो आपके लिए इजी हो जाए। तो सबसे इजी वैल्यू क्या होगी, आप x को 1 मान लो, लेट x = 1। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 और 2, मतलब कि a की ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, और b की ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो इनका जो a और b का ओरिजिनल सम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही y भी क्या है, एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर तो भाई माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 छोड़ दो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ भी लो तो ऐसी वैल्यू उठाओ जो आपके लिए ईजी हो। तो अगेन आप क्या कर लो भाई, सबसे ईजी तो 1 ही पड़ेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आप 1 मान लो, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो देखो ए बी की ओरिजिनल वैल्यू इधर से कितनी आ रही, 2 आ रही है, और इधर से कितनी आ रही, 3 आ रही। क्या ऐसा पॉसिबल कि दो नंबर का सम एक बार 3 आ जाए एक बार 2 आ जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। जब नंबर सेम है तो उनका सम भी सेम होना चाहिए। तो सम सेम होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे, सम को इक्वल करोगे। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैंने पहली ट्रिक में की थी, मैंने यही तो किया था। इधर से मेरा सम 3 चल रहा था, इधर से मेरा 2 चल रहा था। इनको इक्वल करने के लिए मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था। इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। तो सेम चीज़ तो कर रहा हूँ मैं। तो आप किसी तरीके से सोच लो, आप बेसिक तरीके से सोच लो, या जो डायरेक्ट मैंने अप्रोच बताया उस तरीके से सोच लो, आपका आंसर वही आना है, ठीक है। आप लेंथी तरीके से भी वही लॉजिक लगा रहे, फाइनली जाके वही चीज़ ऑपरेट कर रहे हो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, और मैं वो डायरेक्टली करा था 3 से या 2 से मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करो, आप गधे की तरह करना चाहो ऐसे लंबा सा सोल्यूशन, तो आप वैसे कर लो, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में ऐसा तब करना चाहिए जब आपका कुछ बोर्ड के एग्जाम में एकेडमिक अप्रोच आती है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि यार ये चीज़ आई तो कैसे है, ठीक है।
या कंपटीशन के अंदर आपको एक सिंपल टिक देना है। सिंपल टिक आपको ऐसा देना है कि आपका 2 या 3 आधे सेकंड में आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो जब ये देखो ये जो ट्रिक बनाई है ना मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये जो बेसिक है ना, इसी से तो ये चीज़ डेवलप की क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि यार जब मैं डिटेल में करूँगा तब भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसी चीज़ को मैंने सोच के ये चीज़ बना दी कि यार मेरे को पता कि जब मैं इसी तरीके से फाइनल जाकर ऑपरेट करूँगा तो मैं शुरू में इस तरीके से ऑपरेट कर दूँ, क्यों मैं बेफालतू में झंझट करूँ। बट ये जो चीज़ बनाई थी ना, ये जो चीज़ बनाई थी, ये बात सच है कि इसी चीज़ को देखते हुए, मतलब डिटेल सॉल्यूशन को देखते हुए ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। तो इसलिए आपको डिटेल इसलिए पता होना चाहिए कि आपको पता हो कि भाई ये चीज़ बनाई है तो कैसे बनाई, किस बेस पे ये चीज़ बना दी। तो भाई इस चीज़ बेस पे ये चीज़ बनाई है कि आपको पता है कि मतलब कि यार मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू x मान लूँ, इसकी 2x मान लूँ, तो x की वैल्यू 1 मान लूँ तो ये 1 और 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऐसे y की वैल्यू 1 मान लूँ तो इसका सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 3 के इक्वल नहीं, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। मतलब कि a की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो b की ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी, 4 आ गई। ऐसे ही मेरी c की, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो c की मेरी ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो c की मेरी ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई। तो a b और c की एफिशिएंसी का रेशियो देखना, इधर से 2 4 और 3। और अगर मैं डायरेक्ट करता तो भी मेरा एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया था, 2 4 3, ठीक है। और ये बात तो आपको पता है कि जो आगे का क्वेश्चन है उसके अंदर इस रेशियो का ही काम होगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू का तो कुछ काम होगा नहीं। जैसे वो जेड वाला मैंने ओरिजिनली करके दिखाया भी था आपको कि 3z 9z z कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ए बी सी की मेरे को ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में जो कॉमन चीज़ होगी वो एक्चुअल में कट जा रही है, ठीक है। तो मतलब कि मेरे को एक्चुअल में जरूरत थी रेशियो वाले की, रेशियो वाले से मेरा आंसर आ जाए। क्योंकि टोटल वर्क क्या होगा आपका, टोटल वर्क ऐसे हम कुछ आएगा जैसे कि डे आएगा, फिर जैसे ए बंदा या बी बंदा या सी बंदा है उसकी क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। तो जो इसके पास मल्टीप्लाइंग सपोज करो जेड चला था, वही इस एफिशिएंसी के पास जेड मल्टीप्लाइंग चलेगा, तो जेड से जेड वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जेड मल्टीप्लाई में क्या है, तो उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ओरिजिनल में जो कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ आई तो कैंसिल आउट होगी। इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो वाली चीज़ है उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो अगर मैं एक सीधी बात में कहूँ तो इसका सॉल्यूशन देखो, जब भी आपके पास मतलब कि ऐसे एफिशिएंसीज का रेशियो वगैरह दे रखा हो और आपको एफिशिएंसी का सम चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी के रेशियो से आप एफिशिएंसीज के सम पे जा रहे हो, तो आप ऐसे डिटेल सॉल्यूशन नहीं करोगे, आप डायरेक्ट अप्रोच बनाओगे, ठीक है। कैसे कि रेशियो से आप एफिशिएंसीज के रेशियो से आप एफिशिएंसीज के सम पे जाओगे, उन सम्स को आप इक्वल करोगे, इक्वल मल्टीप्लाई के द्वारा करते हैं, उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो एफिशिएंसीज का आपके पास रेशियो आएगा उसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मतलब कि शॉर्टकट कैसे मारा था मैंने। शॉर्टकट बेटा मैंने ऐसे लगाया था कि ये रेशियो भी मेरा चल रहा था 1:2, तो इधर से मेरा a प्लस बी कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। इधर मेरा a प्लस बी और c का रेशियो जो चल रहा था एफिशिएंसी का वो 2:1 चल रहा था, ठीक है। इधर से मेरा a और b का सम कितना दिखा रहा था, 2 दिखा रहा था। इधर a और b का सम कितना दिखा रहा था, 3 दिखा रहा था। ये भी a और b है, ये भी a और b है, तो इनको सम को भाई इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो थे नहीं, इधर 3 इधर 2 है, तो इक्वल बनाने के लिए मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर से मेरा a का जो देखो रेशियो वाली चीज़ कोई मैं क्या मान लूँगा, ओरिजिनल चीज़ मान लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इधर से मेरे पास मतलब कि फाइनली क्या आया, 2:4 आया था, इसका 6:3 आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में 6 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो इधर रेशियो चल रहा है उसी को मैं ओरिजिनल मान लूँ, मतलब कि a के नीचे क्या आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, तो a की ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या मान लूँ मैं, 4 मान लूँ, ठीक है। और b के नीचे क्या आ रहा है, सॉरी a के नीचे मेरा 2 गुना में a कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा था,
तो ए की एफिशिएंसी 2 मान लूँगा मैं ओरिजिनली, अपनी तरफ से मान ली, ठीक है, मानने में कुछ नहीं जा रहा मेरा। और जो बी है, बी का नीचे कितना रहा 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 4 होगी, तो सी की एफिशिएंसी इधर से कितनी होगी 3 होगी। तो इधर से मैं ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो भी आया, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई आपसे जो सी भाई है, टोटल वर्क की बात करूँ मैं, जो आपका सी भाई था वो अकेला काम तो 60 दिन में करेगा। देखो सी की एफिशिएंसी इधर से जो आपके पास रेशियो है ना, उस रेशियो को ही आप उनकी एज ओरिजिनल एफिशिएंसी ट्रीट करने लगोगे, ठीक है। क्योंकि रेशियो को ही आप ओरिजिनल करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो अगर आप ओरिजिनल के ऊपर जाओगे तो जेड वाला सिस्टम फंसेगा, फिर कैंसिल आउट होगा, तो ओरिजिनल की जरूरत है नहीं, आप इसी रेशियो वाले को ही ओरिजिनल मान लो, ठीक है। तो मैंने सी की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी मान ली 3 मान ली, तो सी के हिसाब से 60 दिन में काम हो रहा था, टोटल वर्क कितना हो गया, बट डे इंटू में एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी मान ली 3, और डे 60 थे। तो टोटल टाइम पूछा गया कि ए बी और सी तीनों मिल के काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए के नीचे 2 है, बी के नीचे 4 है, सी के नीचे 3 है, तो ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी में 2 मान लूँ, तो बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो भाई ये टोटल वर्क था, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 2 4 3 9, ठीक है, 3 3 9 3 9 6, एक्चुअल में 20 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में ये चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यार इसकी अप्रोच बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, आप ऐसे अप्रोच बनाओगे इसकी, ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट सेशन आएगा ना, उसके अंदर मैं इस पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड काफ़ी सवाल करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसीज के रेशियो से हम एफिशिएंसीज के सम पे जाएंगे और फिर हम बात करेंगे।